लोग जो है हेलो एल्केन और हेलो एरेन की पढ़ाई किए, ठीक है। तो साथ में हम लोग जो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज जो टॉपिक हमने पढ़ाने के समय ख़त्म किया था, जिसको फिनिश किया था, उसी पर आधारित जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी बुक सामने ओपन कर लेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये चैप्टर नंबर 10 है। तो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन। उसमें सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। तो हम कौन सा एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 10 आपके बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल 10.1, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सामने एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो अभी आपको क्वेश्चन दिखेगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं। तो एग्जाम्पल 10.1 में क्या चीज़ कहा जा रहा है? कुछ कंपाउंड्स का जो कंडेंस फार्मूला दिया हुआ है। 10.1 में क्या दिया हुआ है? कंपाउंड्स का, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का कंडेंस्ड फार्मूला दिया हुआ है। उस कंडेंस्ड फार्मूला का IUPAC नेम लिखना है और उसको क्लासीफाई करना है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ा दिए हैं, तो इसका IUPAC नेम भी लिखना है और इसका क्लासिफिकेशन भी करना है कि ये किस तरह का हेलो एल्केन है। तो पहले आप उसको पढ़ लेंगे, जहाँ हमने क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, नोमेनक्लेचर पढ़ाया है, उसको पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये, इसको सॉल्व करना है, इसका IUPAC नेम लिखना है और इसको क्लासीफाई भी करना है, ये किस तरह का हेलो एल्केन है, किस तरह का अल्काइल हैलाइड है, किस तरह का अराइल हैलाइड है, ठीक है। तो हम लोग अब क्लासीफाई करते हैं। डिटेल क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी को सामने रखते हैं, तभी संभव है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कंडेंस फार्मूला है, तो इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे। कंडेंस फार्मूला दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल फार्मूला इधर से स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है, राइट हैंड साइड से। तो सबसे पहले क्या है? CH3। सबसे पहले क्या है? CH3, तो एक C दे देंगे और उससे 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, CH3 हो गया। उसके बाद क्या है? CHCl, CHCl लिखा हुआ है, यानी ये जो क्लोरीन है ब्रैकेट में दिया हुआ है, जो क्लोरीन है ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट साइड में जो कार्बन है ना, उससे ये जुड़ा हुआ है। इसके लेफ्ट साइड में कार्बन कौन है? ये कार्बन इसके राइट में, उससे ये जुड़ा हुआ नहीं है। Cl लिखा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि उसके लेफ्ट साइड में जो कार्बन होगा उससे अटैच है। तो इस क्लोरीन के लेफ्ट साइड में कार्बन कौन है? ये वाला, यानी इस कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से ये हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे ये तीनों हाइड्रोजन अपने लेफ्ट वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, CH3 दिया हुआ है, इसके लेफ्ट वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से ये H और ये Cl अपने लेफ्ट वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट वाला कार्बन इसको हमने लिखा यहाँ, और इसमें H है और Cl है, एक तरफ H दे दिया, दूसरी तरफ हमने Cl दे दिया, ठीक है। अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट कार्बन, अब इस पर पहुँचते हैं। इस पर दोनों हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है अपने लेफ्ट साइड से, इस पर दोनों हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया, ठीक है। फिर इस कार्बन पर आते हैं, ठीक है। इस कार्बन पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसके बगल में ब्रैकेट में CH3 होल 3 दिया हुआ है, इस कार्बन के बगल में CH3 होल 3 दिया हुआ है, इसका मतलब इस कार्बन से ये तीनों CH3 जुड़ा हुआ है। ये CH3 होल 3 मतलब 3 CH3 है, एक नहीं है, 3 CH3 है, और वो तीनों का तीनों इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस कार्बन से ये तीनों CH3, इस कार्बन से ये तीनों CH3 दूर जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जोड़ देना है। ये कार्बन हमने यहाँ लिखा है, अब
इस तीनों इसी से ये तीनों जुड़ा हुआ है, इस तरह का मीनिंग है। अब इसी से जोड़ देते हैं CH3, एक CH3 इधर आ गया, एक CH3 इधर आ गया और एक CH3 इधर आ गया, तीनों CH3 आ गए। इसी कारण से तीनों जुड़ा हुआ है क्योंकि ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो इसी से तीनों CH3 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसी कारण से तीनों को हमने अटैच कर दिया। अब जब हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लिया तो अब इसका IUPAC नेम लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब IUPAC नेम कैसे लिखते हैं? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन खोजते हैं। ठीक है, और जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक रहता है उधर से हम काउंटिंग करते हैं। तो सबसे लंबा चेन तो यही दिख रहा है हमको, 1 2 3 4 5। इधर से गिनते हैं तो क्लोरीन आता है सेकंड कार्बन पर, 1 2 सेकंड कार्बन पर ये क्लोरीन आता है, यही है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो यही है ना, ये क्लोरीन है, यही फंक्शनल ग्रुप है। इधर से गिनते हैं तो सेकंड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप आता है, और इधर से अगर गिनते हैं 1 2 3 4, इधर से 4 पर आता है। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट दिया जाता है। बताया गया है कि जब भी हम लोग चेन सर्च करेंगे तो ऐसा सर्च करेंगे जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल असाइनमेंट दिया जाए, लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन दिया जाए, लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट दिया जाए। तो इधर से हम देते हैं तो इसको लोकेंट कितना मिलता है, 1 2 3 4, इधर से गिनते हैं 1 2 4 मिलता है, इसलिए इधर से गिनेंगे। इसलिए ये हमारा हो गया पहला कार्बन। ठीक है, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन, ये हो गया पांचवा कार्बन। 1 2 3 4 5। तो सेकेंड कार्बन पर क्लोरीन है। ये 1 2 3 4 5 लिखना जरूरी नहीं है, अपने सुविधा के लिए लिखते हैं, लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे क्योंकि पहले IUPAC नेम लिखने के लिए कहा गया है। तो ये तो एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसका चेन से बाहर ये है, चेन से बाहर ये, ठीक है, ये दोनों चेन से बाहर हो गए। ये 4th पोजीशन पर है, मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये क्लोरीन है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को बाद में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दोनों मिथाइल है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन C से शुरू होता है, मिथाइल M से शुरू होता है। तो अल्फ़ाबेटिकल जो है क्लोरीन पहले आएगा क्योंकि वो C से शुरू होता है, इसलिए हम क्लोरो को पहले लिखेंगे। ठीक है ना, तो क्लोरो कहाँ पर है? सेकंड पर है, सेकंड पर है ना, तो लिखेंगे इसका 2 क्लोरो। क्या लिखाएगा? 2 क्लोरो। उसके बाद 4th पोजीशन पर मिथाइल है, तो 4th पोजीशन पर है ना मिथाइल दोनों, तो लिखेंगे 4 4 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल। और चेन का लेंथ कितना है? 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5, पेंटेन। ठीक है, ये हो गया IUPAC में। ये क्या हो गया? IUPAC में। अब इसको क्लासिफाई करेंगे कि ये किस कैटेगरी का, ये किस कैटेगरी का अल्काइल हैलाइड है। तो हम लोग देखते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उस कार्बन को कंसीडर करेंगे। है तो ये अल्काइल हैलाइड। किस तरह का अल्काइल हैलाइड है ये क्लासिफाई करना है ना, तो किस तरह का, तो हम फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये वाला भी इससे जुड़ा है, ये वाला भी जुड़ा है। जब फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होता है तो वो सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। तो ये कार्बन हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन क्या हो गया? सेकेंडरी कार्बन। ठीक है ना, ये कार्बन क्या हो गया? सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि इससे 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। इसका मतलब इसका क्लासिफिकेशन क्या हुआ? ये किस तरह का अल्काइल हैलाइड है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो इसलिए ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड तो है ये, लेकिन किस तरह का है?
सेकेंडरी 2 डिग्री, सेकेंडरी को हम लोग 2 डिग्री लिखते हैं, या दूसरे तरह से सेकेंडरी को ऐसी सेक लिख देते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो क्लासिफिकेशन क्या होगा, किस क्लास का किस तरह का है, वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है वही से एग्जाम्पल 10.1 का ही सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सामने बुक को ओपन करके रखना है एनसीईआरटी को। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ है ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है 10.1 का CH3 CH2 CH1 CH CH2 CH। ठीक है, इसका IUPAC नेम लिखना है और फिर इसको क्लासीफाई भी करना है। ठीक है, तो IUPAC नेम लिखना आसान होता है अगर हम उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेंगे। तो हम इधर से शुरू करते हैं, ये वाला कार्बन यहाँ लिखे, इसका ये Cl और H2 सब इस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसके लेफ्ट में कार्बन है, ये 2 हाइड्रोजन और ये 1 क्लोरीन, इसके लेफ्ट में ये कार्बन है, इसलिए इसका मतलब है कि ये दोनों हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए दोनों हाइड्रोजन को जोड़ दिए, CH2 हो गया और Cl, CH2Cl लिखा गया। उसके बाद इस कार्बन पर इस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये वाला जोड़ दिए। उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, डबल बॉन्ड है। फिर यहाँ CH आया, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आ गया। उसके बाद आ गया इस कार्बन पर, ये कार्बन में 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, फिर आ गया ये वाला कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 2। ठीक है, अब हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को लिख दिया। ठीक है, कंडेंस फार्मूला दिया हुआ था, ये क्या है कंडेंस फार्मूला, हमने उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला में बदल दिया। अब जो है इसका IUPAC नेम लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, यहाँ तो चेन एक ही है, स्ट्रेट चेन है, इसलिए उसमें चिंता नहीं है, एक ही चेन है, दूसरा कोई चेन नजर नहीं आ रहा है। अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है, दोनों नज़दीक पड़ता है इधर से, डबल बॉन्ड भी नज़दीक है और क्लोरीन भी नज़दीक है इस एंड से। इधर से देखो तो 1 2 3 4 5 लंबा हो गया है ना, पता है कि सम रूल। तो यहाँ पर क्या है, इसमें सम क्या होगा, 1 इधर से गिनेंगे तो इस कार्बन का पोजीशन 1 होगा और इस कार्बन का पोजीशन 2 होगा, कितना होगा 3 होगा। अगर इधर से गिने तो 1 2 3, तो इस कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 3 4 और 5 पर Cl है, ये 8 हो गया। ये क्या होगा, जिधर से सम ऑफ लोकेंट कम होता है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, जिधर से सम ऑफ द लोकेंट कम होता है ना, सम ऑफ द लोकेंट जिधर से कम होता है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये जो सम ऑफ लोकेंट ये 8 है, ये रिजेक्ट हो गया और इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये किधर से आता है, इधर से काउंटिंग करते हैं, इसलिए काउंटिंग हम इधर से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये हो गया कार्बन नंबर 5। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है, अपनी सुविधा के लिए लिखना है, लिखना जरूरी नहीं है ये नंबर। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। 1 क्लोरो हो गया और सेकंड पर डबल बॉन्ड है और कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है तो पेंटीन होगा, और फर्स्ट कार्बन पर क्लोरीन है तो 1 क्लोरो होगा। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर क्लोरीन है ना, तो पहले इसको लिखेंगे 1 क्लोरो। ठीक है, 1 क्लोरो, उसके बाद डबल बॉन्ड है 1 क्लोरो पेंट, क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, पेंट। सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, पेंट 2ENE, पेंट 2ENE। ये हो गया हमारा IUPAC नेम, 1 क्लोरो पेंट
ये हो गया IUPAC। अब इसको क्लासिफाई करना है कि ये किस तरह का हैलाइड है, किस तरह का हैलाइड है। इसके पहले वाला जो था वो तो अल्काइल हैलाइड है, अब ये अल्काइल हैलाइड है या कोई और हैलाइड है, ये देखना पड़ेगा। अब देखिए अल्काइल हैलाइड के साथ साथ ये और स्पेशल हैलाइड से ये कौन सा है, कौन सा हैलाइड है, ये जरा ध्यान देने की बात है। ये कार्बन है, इस पर जो है फंक्शनल ग्रुप है Cl, ठीक है, ये Cl एक फंक्शनल ग्रुप है इस कार्बन पर। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं एलाइलिक, ठीक है, इसको बोलते हैं एलाइलिक, ठीक है। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, तो इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप यहाँ Cl जुड़ा हुआ है और उस कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि ये एलाइलिक कार्बन है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसके नेक्स्ट कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। इसलिए ये एलाइलिक कार्बन हो गया, इस कार्बन से नेक्स्ट, इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन ये है और इसी पर डबल बॉन्ड है, इसलिए ये एलाइलिक कार्बन, ठीक है। और भी एक चीज़ है यहाँ पर देखने वाली बात कि ये जो है कार्बन, इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी कार्बन भी, ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बन भी है। 1 डिग्री मतलब क्या होता है, प्राइमरी, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी। तो ये कार्बन दो इस तरह से बिहेव कर रहा है, एलाइलिक भी है और प्राइमरी भी है, ठीक है ना। इसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड, ये क्या हो गया, प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। ये क्या हो गया, प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड हुआ, ठीक है। इसको PRI करके भी लिख सकते हैं, प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड, क्लियर। ये हो गया क्लासिफिकेशन, ये किस तरह का हैलाइड है, तो प्राइमरी एलाइलिक। एलाइलिक क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए एलाइलिक हो गया। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ये से, इसीलिए ये कार्बन प्राइमरी भी हो गया, तो प्राइमरी कार्बन भी ये है, एलाइलिक कार्बन भी ये है, इसलिए ये हो गया एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। ये हो गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है 10.1 का, ठीक है। तो इसका भी IUPAC नेम लिखना है और क्लासीफाई भी करना है। तो पहले इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये तो बेंजीन रिंग है, तो पहले बेंजीन रिंग बना लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ कार्बन है, इस कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को जोड़ दिए और ये हाइड्रोजन बना दिया। ये हो गया, ये है कंडेंस फार्मूला और ये हो गया स्ट्रक्चर। कंडेंस फार्मूला दिया हुआ है, हम उसको स्ट्रक्चर फार्मूला में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको जो है IUPAC नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे IUPAC, ठीक है। IUPAC नेम क्या है, इसमें चेन क्या है, एक कार्बन का चेन है, यहाँ पर एक ही कार्बन का चेन है ना, ये सिर्फ ये सिर्फ एक ही कार्बन का चेन। इधर ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और इधर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। ये बेंजीन रिंग है ना, इस जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जब होता है तो बेंजीन रिंग को हम लोग फिनाइल बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो, इसको फिनाइल बोलते हैं और इसको
ब्रोमो बोलेंगे। ठीक है, याद रखो इसको क्या बोलते हैं। कितने कार्बन का चेन है? एक ही कार्बन का चेन, इसमें एक ही कार्बन है, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट है। एक ही कार्बन है तो एक कार्बन क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है ना, एक ही कार्बन है, बस एकमात्र कार्बन है, इसको सिर्फ और सिर्फ वन देंगे, बस एकमात्र कार्बन है, दूसरा कार्बन है ही नहीं चेन में, तो चेन से बाहर बेंजीन नहीं है, ये दूसरा चेन है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? इसको हम फिनाइल बोलते हैं, इसको हम ब्रोमो बोलते हैं। तो बी पहले आता है, पी बाद में आता है। बी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, इसलिए ब्रोमो को पहले लिखेंगे। तो फर्स्ट कार्बन पर ही ना ब्रोमो है, इसलिए लिखेंगे 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो, और इसी कार्बन से ये फिनाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 1 फिनाइल, BHENY है। इसी कार्बन से ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए बेंजीन रिंग को हम लोग फिनाइल है। 1 फिनाइल हो गया, फर्स्ट कार्बन से एक ब्रोमीन, फर्स्ट कार्बन से एक फिनाइल, और चेन का लेंथ कितना है? एक कार्बन। एक कार्बन का मतलब क्या होता है? मीथेन, इसलिए लास्ट में क्या लिखेंगे? मीथेन। तो इसका IUPAC नेम हो गया 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन। ठीक है, अब दूसरा IUPAC नेम तो हो गया, और इसको क्लासीफाई किस तरह का है ये, है ना, बताओ। ठीक है, किस तरह का है ये। अब यहाँ पर देखना है ये कार्बन किस तरह का। ये कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, जिसका नेक्स्ट कार्बन यहाँ है और यहाँ डबल बॉन्ड है ना। अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि नेक्स्ट कार्बन पर यहाँ भी कार्बन है ना, यहाँ कार्बन है, जितना कॉर्नर है सब कार्बन है, ये ध्यान रखना है, जो कॉर्नर है सब कार्बन है। तो ये कार्बन है, इससे फंक्शन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन यही है, और इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है ये डबल बॉन्ड। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, उसके नेक्स्ट कार्बन से जब डबल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभी तुरंत पढ़े हैं, एलाइलिक बोलते हैं। अभी जस्ट पढ़े हैं, एलाइलिक बोलते हैं। ठीक है ना, ये एलाइलिक तो है ही, लेकिन ये एक स्पेशल रिंग है ना, ये स्पेशल रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। ये जो है एक बेंजीन रिंग है, एलाइलिक तो है ही, लेकिन ये बेंजीन रिंग है ना, इसलिए एलाइलिक की जगह हम इसको लिखते हैं बेंजाइलिक। ठीक है, तो इसलिए ये कार्बन क्या हो गया? बेंजाइलिक। ये कार्बन हो गया बेंजाइलिक। ठीक है, और एक चीज़ है इस कार्बन में, ये कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे एक ये वाला कार्बन है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इससे यही एक कार्बन है जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इससे एक ही कार्बन है ये कार्बन जो इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इससे जब एक ही कार्बन जुड़ा हुआ तो ये प्राइमरी हो गया, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन भी हो गया। ये क्या हुआ? बेंजाइलिक हैलाइड हो गया ना, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। ये क्या हो गया? प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो हम लोगों ने 4th एग्जाम्पल लिया है, ये कंडेंस फार्मूला दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते चलते हैं। पहले इस कार्बन को लिखें, इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो हमने तीनों हाइड्रोजन को जोड़ा। उसके बाद इस कार्बन को लिखेंगे, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हमने 2 हाइड्रोजन दिखा दिया। अब इस कार्बन पर आएंगे, इस कार्बन से सिर्फ ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो हमने क्लोरीन को जोड़ दिया। इसके बाद डबल बॉन्ड है, तो हमने डबल बॉन्ड दे दिया। फिर इस कार्बन पर आएंगे, इस कार्बन पर सिर्फ एक H जुड़ा हुआ है, तो इससे एक H जोड़ दिए।
फिर इस कार्बन पर आएंगे, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन को हमने जोड़ दिया। फिर इस कार्बन पर आएंगे, इससे सिर्फ 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हमने 1 हाइड्रोजन को जोड़ दिया। अब इसी कार्बन के बगल में ये CH3 लिखा हुआ है, इसी कार्बन के बगल में CH3 लिखा हुआ है, मतलब इस कार्बन से ये दोनों CH3 जुड़ा हुआ है, इसलिए एक CH3 इधर हमने जोड़ दिया और एक CH3 इधर हमने जोड़ दिया। ये दोनों CH3 इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इससे हम लिखेंगे IUPAC, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन यहाँ पर है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 पर आता है, डबल बॉन्ड भी आता है और क्लोरीन भी आता है। 1 2 3 4, इधर से 4th और 4th पर डबल बॉन्ड और 5th पर क्लोरीन आ जाता है ना। इधर से अगर गिनते हैं 1 2 3 4 5, यानी 4 + 5 = 9 आता है। 1 2 3 4 पर आ रहा है ना, ये गलत हो जाता है। और इधर से जब हम गिनते हैं 1 2 3 3rd पर आ रहा है, तो इधर से जो है फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है, इधर से डबल बॉन्ड भी नज़दीक है। तो जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होता है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है, उधर से ही हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा और ये 7 होगा। तो सारा का 7 कार्बन, ठीक है, ठीक है। तो 7 कार्बन है, यानी ये हेप्टेन है, यानी 7 कार्बन है तो हेप्ट हुआ, हेप्टेन होगा या हेप्टीन होगा। डबल बॉन्ड है तो हेप्टीन होगा। अब देखते हैं, अब चेन से बाहर कौन कौन है। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, चेन से बाहर है। ये भी, ये जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, चेन से बाहर है। तो ये बाहर है और ये बाहर है, दोनों का नाम तो लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं, इसको हम लोग क्लोरो, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। ये क्या है, मिथाइल। तो पहले क्या आता है, C, बाद में आता है M, इसलिए क्लोरो को पहले लिखेंगे। तो कितने पोजीशन पर क्लोरो है, लिखेंगे 3 क्लोरो। पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखते हैं, उसके बाद 6th पोजीशन पर मिथाइल है, तो लिखेंगे 6 मिथाइल, इसलिए हो गया 6 मिथाइल, 3 क्लोरो 6 मिथाइल। और अब जो है डबल बॉन्ड है, तो मेन चेन के साथ लिखा जाता है डबल बॉन्ड को। कितना बड़ा चेन है, 7 कार्बन का चेन है, तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट। और डबल बॉन्ड है तो ये नहीं आएगा, तो कहाँ पर है डबल बॉन्ड, 1 2 3 3rd कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे हेप्ट 3 E। ये हो गया हमारा IUPAC में 3rd कार्बन पर डबल बॉन्ड। अब इसको क्लासिफाई करेंगे कि किस तरह का क्लासिफाई करना है, किस तरह का ये हैलाइड है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड, किस तरह का ये हैलाइड है। तो हैलाइड किस तरह का देखने के लिए तो पता करना होगा कि फंक्शनल कार्बन कौन सा है, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है फंक्शनल कार्बन है। तो फंक्शनल कार्बन कौन है, यहाँ क्लोरीन है, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ये फंक्शनल ग्रुप है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, ये फंक्शनल कार्बन। तो जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसी कार्बन से डबल बॉन्ड भी, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी से डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जो है इसको क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफाई करने के लिए क्या देखना है कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इस तरह का केस जब होता है इसको बोलते हैं विनाइल। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से अगर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं विनाइलिक। तो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये विनाइलिक कार्बन हो गया, ठीक है, विनाइलिक, ये हो गया विनाइलिक। ये कार्बन क्या हो गया, विनाइलिक। इसमें कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता है, विनाइलिक, ठीक है। जैसे कहेंगे तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप है तो सेकेंडरी लिख सकते हैं, इस कार्बन से ये भी जुड़ा हुआ है, इस भी जुड़ा हुआ। जनरली विनाइलिक में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये सब लिखते नहीं है, ठीक है ना। वो बेंजाइलिक में लिखते हैं, ठीक है, एलाइलिक में लिखते हैं, लेकिन विनाइलिक में नहीं लिखते।
तो ये किस क्लास का हो गया? ये हो गया विनाइलिक हैलाइड। ये किस क्लास का हो गया? विनाइलिक हैलाइड हो गया। ये कौन सा हो गया? विनाइलिक हैलाइड। इसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया? विनाइलिक हैलाइड। ये विनाइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड लिखो या विनाइल हैलाइड लिखो, VINYL विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के कार्बन को हम लोग विनाइलिक बोलते हैं और कंपाउंड हो गया विनाइल। तो ये हो गया विनाइल क्लोराइड या विनाइल हैलाइड। ठीक है, तो ये हुआ क्लासिफिकेशन इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।